दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो फ्लेक्सिबल बजट का है। वैसे ही मैंने काफ़ी सारे सम फ्लेक्सिबल बजट के यूट्यूब पे डाले हुए हैं। होपफुली आपको समझ आ रहे होंगे कि किस तरीके से फ्लेक्सिबल बजट सम सॉल्व होते हैं। अगर आप नए हैं मेरे वीडियो पे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ के लिंक रखी हूँ मैं जिस तरीके से वो सॉल्व करते हैं। हाँ, फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन हम लोग का 13 मार्क्स का रहता है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को हमारी थियरी को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि थियरी हम लोग की 4 मार्क्स की कवर अप होती है। तो आज के मैं इस वीडियो में इसके लिए थियरी लेके आई हूँ। यहाँ पे कोई सम नहीं सॉल्व होने वाला, आज मैं थियरी बताने वाली हूँ। थियरी में हम लोग का टॉपिक रहता है शॉर्ट नोट ऑन फ्लेक्सिबल बजट, यानी फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है। तो चलो टॉपिक पे। A flexible budget is a budget which, by recognizing different cost behavior pattern, is designed to change as a volume of output changes। फ्लेक्सिबल बजट जो है वो हम लोग इस तरीके से बनाए हैं कि जैसे जैसे हम लोग का कॉस्ट चेंज हो जाएगा, कॉस्ट के हिसाब से हम लोग उसको रखते जाएंगे और वो चेंज होता जाएगा जैसे उसकी आउटपुट चेंज होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग के 3 टाइप के कॉस्ट रहते हैं। एक हम लोग का रहता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा हम लोग का रहता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स कॉस्ट, और तीसरा हम लोग का रहता है वेरिएबल कॉस्ट। अब ऊपर की पॉइंट से हम लोग को ये पता चलता है कि फ्लेक्सिबल बजट क्या है। नंबर 1, इट इज़ सो डिज़ाइन दैट इट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट एक्चुअली अटेंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इट डिटरमाइंस द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट ऑफ कॉस्ट एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है कि हम लोग को उससे ये पता चलता है कि कितना खर्चा हम लोग ने एक मटेरियल के ऊपर लगाया है। अब ये रुपीस में भी चेंजेस बताता है, उसी के साथ साथ यूनिट में भी चेंजेस बताता है। इसकी वजह से अगर कुछ चेंजेस हम लोग को करने हो तो हम कर सकते हैं। टू प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी: फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग को फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए 3 टाइप के कॉस्ट दिए गए। एक हम लोग का रहता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा हम लोग का रहता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा हम लोग का रहता है वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिक्स कॉस्ट क्या है। There are the cost which remains constant whatever may be the level of production. The total fixed costs are unaffected by the change in the level of production. While secondly, it must also be noted that it is the only in short run that the sum costs are the fixed cost. In the long run, all costs are variable cost. Okay. सबसे पहले हम जानेंगे कि फिक्स कॉस्ट क्या होता है। तो जितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन भले ही कितना भी चेंज हो जाए, लेकिन वो फिक्स जो कॉस्ट रहता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आप ये समझ सकते हो, मैनेजर की सैलरी हो गई है, मैनेजर का कमीशन हो गया है, लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हो रहे हैं, लेवल ऑफ इनकम चेंज हो रही है, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो हमेशा सेम रह रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। इसको आप एग्जाम्पल के रूप में समझा सकते हो। Example of fixed cost: suppose the monthly salary of the manager is rupees 20,000 at the production of 5,000 units. So if the production changes to 2,500 unit, 7,000 unit or 2,000 unit, the salary of manager will not be changed. It will be fixed at rupees 20,000। जैसे कि एक मैनेजर की सैलरी 20,000 है, वो कौन से प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर है, 5,000 प्रोडक्शन। अब वो प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज होती जाएगी, मतलब 2,500 हो जाएगी या 7,000 हो जाएगी या 5,000 हो जाएगी, उससे मैनेजर की सैलरी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको जितना सैलरी मिल रहा है वो हमेशा उतना ही मिलेगा। ठीक है। सेकेंड हम लोग का है वेरिएबल कॉस्ट। दिस आर द कॉस्ट विच चेंज विद द आउटपुट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे आउटपुट चेंज होता है वैसे वैसे ये कॉस्ट भी चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। इसमें एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हमेशा चेंज होता रहता है वो हम लोग का है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये 3 कॉस्ट ऐसे हैं जो वेरिएबल कॉस्ट रहते हैं, और जैसे प्रोडक्शन चेंज होगा वैसे ये यूनिट्स भी चेंज होंगे। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट: इफ़ पर यूनिट लेबर कॉस्ट इज़ ₹5 एंड टोटल प्रोडक्शन इज़ ₹1,000, टोटल लेबर कॉस्ट विल अमाउंट टू ₹5,000। अगर पर यूनिट कॉस्ट हम लोग का 5 है और प्रोडक्शन हम लोग का कितना है, 1000 का है, तो हम लोग 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 5000। अब हम लोग अगर प्रोडक्शन को चेंज कर दे, यानी पहले हम लोग कितना प्रोडक्शन बना रहे थे, 1000 प्रोडक्शन बना रहे थे, अब हम लोग अगर उसको 2000 कर दे तो 2000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10,000। चेंजेस हुआ, हमने यूनिट नहीं चेंज किया, हमने क्या कर दिया, रुपीस में चेंजेस हो गए। ठीक है, हम लोग का जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होगा वैसे वैसे ये अमाउंट भी चेंज होता जाएगा। थर्ड हम लोग का है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। दिस आर द कॉस्ट विच आर पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरिएबल। ये ऐसे कॉस्ट है जो आधे फिक्स रहते हैं और आधे वेरिएबल रहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग का है डेप्रिसिएशन।
Depreciation of machinery example of semi variable cost. To the extent machine work they get depreciated, but even when the machines are out of work the value declines with the passage of time. जब तक मशीन हमारी कंपनी के अंदर काम कर रही है तब तक उसकी वैल्यू तो डिक्लाइन हो रही है, उसका हम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना ही है। लेकिन अगर मशीन कुछ काम नहीं कर रही है, बस साइड में गोडाउन में पड़ी हुई है, तभी भी उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्लाइन होगी, यानी उसके ऊपर हम लोग को डेप्रिसिएशन तो निकालना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर depreciation of machinery, telephone bill, etc. Unit will change according to the change in the production and amount will also change according to the change in the production। ठीक है, यानी जैसे हम लोग का प्रोडक्शन चेंज होगा तो उसका यूनिट भी चेंज होगा और उसका अमाउंट भी चेंज होगा। तो दोस्तों हम लोग का ये हो गया फ्लेक्सिबल बजट का शॉर्ट नोट। आप इसको शॉर्ट नोट के रूप में लिख सकते हो। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे ये नोट्स पूरे पुटअप किए गए हैं। उसी के साथ साथ अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या नए वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डियर मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।